नमस्कार, मैं मणिकांत टीएफए में आपका स्वागत करता हूं। स्वागत तो करो हमारा। मेरे स्वागत करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम साइंस के बारे में जानने वाले हैं और साइंस पर पूरा डिटेल वीडियो आज होने वाला है। इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। व्हाई द साइंस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी स्टडी दिस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम साइंस को कैटेगराइज करेंगे। साइंस के कितने कैटेगरी होते हैं ये जानेंगे। उससे भी पहले हम सीखेंगे कि साइंस का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो इसे हिंदी में हम विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान आप सभी लोग जो है संधि विच्छेद के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। विज्ञान को यदि हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद मतलब तोड़े उसे, तो दो वर्ड से बन रहा है, वी जोड़ ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष यानी स्पेशल, और ज्ञान का मतलब हो गया नॉलेज। स्पेशल नॉलेज जो होता है उसी को हम लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है। और नॉलेज ऐसे नहीं होना चाहिए, वो नॉलेज जो है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट के बाद जो आने वाले नॉलेज होते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बोलते हैं। जैसे हम अभी कुछ कर रहे हैं काम, तो कुछ ज्ञान आपको मिलेगा, तो ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। दिस इज फॉर, तो उसी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को हम लोग विज्ञान के नाम से जानेंगे। विज्ञान को तीन कैटेगरी में वाइडली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी को हम फिजिक्स के नाम से, दूसरे केमिस्ट्री और तीसरे बायोलॉजी के नाम से जानेंगे। एक एक करके आइए तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फिजिक्स। फिजिक्स जिसे हम हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। भौतिकी कहने का मतलब वो हुआ कि भौतिक विज्ञान, हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है जो वो किसी ना किसी एनर्जी की वजह से हो रहा है। जैसे सामने लाइट जल रहा है, लाइट एनर्जी। हमारा साउंड आपके पास जा रहा है, साउंड एनर्जी। पंखा चल रहा है तो आपका मैकेनिकल एनर्जी। हम कुछ बोल रहे हैं तो साउंड एनर्जी। हमारे बॉडी में मसल्स में मस्कुलर एनर्जी। चलना शुरू कर दिए तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी। ये सारे तरह के एनर्जी जो है वो फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो इसी स्टडी ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिक्स के नाम से जानेंगे। स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस क्या है इसका, इसके बारे में भी जानते हैं। कहा जाता है जब दुनिया में कुछ नहीं था तो केवल और केवल एनर्जी था। उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओम साउंड को लेते हैं। ओम साउंड एक ऐसा साउंड है जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वही एनर्जी से सब्सटेंस बनता है। आप आइंस्टीन का नाम सब सुने होंगे। आइंस्टीन का एक फेमस फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब होता क्या है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं या मास को एनर्जी में फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकली पहले हुआ क्या होगा? तो सबसे पहले एनर्जी था और वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ। और मास कब वो कन्वर्ट होगा? तो हम स्पीड को देखेंगे। यहाँ पर स्पीड जो है लाइट की स्पीड से होनी चाहिए। स्पीड लाइट की स्पीड से होनी चाहिए। और जब हम कोई वस्तु, जैसे ये हमारा एक मार्कर है जो से हम यदि फेंकते हैं इसको, ठीक है, तो वो मार्कर कहीं दूर जाकर के गिरा। लेकिन यदि इस मार्कर ने लाइट का स्पीड गेन कर लिया तो ये मार्कर अब दिखना बंद हो जाएगा। भगवान क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वो एनर्जी है, उनका स्पीड बहुत ज्यादा है और उस स्पीड पर कोई चीजें विजिबल नहीं होते, इनविजिबल हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाता है। यही है आपका एनर्जी मास कन्वर्जन। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट यदि हम देखें कि एनर्जी था और वो एनर्जी कन्वर्ट हुआ। किसमें कन्वर्ट हुआ? तो धीरे धीरे धरती बना। धरती कैसे बना? तो मान लीजिए कि आसमान में सबसे पहले जो है सन था। सन के पास आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कोई गैस है तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन धरती पर के पानी से धरती पर के ऑक्सीजन से मिलकर के H2O बना रहा है। तो H2O का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए और बना वाटर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एनर्जी से ही सब्सटेंस बन रहा है। तो अब इस सब्सटेंस की पढ़ाई जरूरी होगी। पहले तो हमारे पास केवल और केवल एनर्जी था, तो एनर्जी की पढ़ाई कर रहे थे फिजिक्स के अंदर। स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। उसी को हम लोग जो है बोल रहे थे। अब सब्सटेंस जब बन गया तो सब्सटेंस की भी स्टडी होगी। तो सब्सटेंस यानी पदार्थ दो तरह के होते हैं।
एक सब्सटेंस लिविंग होता है, दूसरा नॉन लिविंग होता है। तो फर्दर कैटेगरी यहीं से आता है साइंस का। साइंस का दूसरा कैटेगरी सब्सटेंस की स्टडी जो नॉन लिविंग सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस चाहिए? तो नॉन लिविंग, वैसे सब्सटेंस जो नॉन लिविंग है, मतलब जो सांस नहीं लेता है। तो वैसे सब्सटेंस नॉन लिविंग की स्टडी को हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री में पढ़ना है, और लिविंग जो बचा हुआ है वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आइए इन दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग केमिस्ट्री को देखते हैं। इस केमिस्ट्री में नॉन लिविंग सब्सटेंस की स्टडी होती है। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। इसका संधिविच्छेद करके देखते हैं। हिंदी एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि इससे बोलने से हमें सामने वाला को मालूम चलता है कि भाई वो बोलना क्या चाह रहा है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाते हैं, बट हिंदी की एक खूबसूरती है। तो रसायन जो है रस जोड़ आयन, इन दोनों सबसे बना हुआ है। रस जिसे हम केमिकल्स बोलते हैं, केमिकल्स, ठीक है। आप सभी लोग केमिकल से वाकिफ ही होते हैं। हमारी जिंदगी में हर स्टेप पर केमिकल्स का ही यूज हो रहा है। सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, वहां केमिकल्स। उसके बाद नहा रहे हैं, वहां साबुन में केमिकल है। इसके बाद खा रहे हैं, अलग अलग चीजें जो है वहां पर केमिकल्स यूज हो रहे हैं। इस तरह से हमारे लाइफ में रात को सो रहे हैं गुड नाइट जला करके, गुड नाइट में क्या है? तो केमिकल है। तो हर जगह केमिकल्स ही केमिकल्स है। तो इन केमिकल्स की ही स्टडी ही क्या कहलाती है? आपका केमिस्ट्री। ये केमिकल पुराने जमाने में लोग हिस्टोरिकली इसके कैसे प्रूव करेंगे? तो आइए देखते हैं इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। सबसे पहले इस जिंदगी में इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? दो चीजें उसे चाहिए होते हैं। पहला, वो इंसान चाहेगा हम अमर बन जाएं, और दूसरा, जब तक है तब तक अमीर रहे। वो लोग तपस्या करते थे पहले। पुराने जमाने में लोग जो है तपस्या करते थे, तो भगवान खुश होकर के आते थे, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु हमें अमर बना दीजिए। बोलते वो तो नहीं हो सकता, कुछ और बोलो। अमर तो आप बनाने से रहे, तो अमीर बना दीजिए एटलीस्ट। तो बोलते ठीक है, अमीर बनाने का उपाय हम कर देते हैं, अमर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है इंसान पर होती है। तो अमर तो वो बन नहीं पाया भगवान के मदद से, तो वो इंसान खुद से अमर बनने का तरीका ढूंढने लगा। और हमें पुराणों में लिखा भी गया है कि रामायण आपसे सभी लोग वाकिफ ही होंगे। उसमें जब भगवान लक्ष्मण जी जो है बेहोश हो गए थे और एक तरह से मरा हुआ ही हो गए थे, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाया था हिमालय की पहाड़ पर से। ठीक है, संजीवनी बूटी। और संजीवनी बूटी का काम क्या होता है कि मृत संजीवनी बूटी, इसका पूरा नाम बोला जाता है मृत संजीवनी बूटी। यानी मृत जो मरा हुआ है उसे जिंदा करने की क्षमता ये रखता है संजीवनी बूटी। इसमें होता क्या है कि ये संजीवनी बूटी एक रस, पत्ता का रस से बनता है। एक जो हिमालय पर पाए जाते हैं वहां से उसको हनुमान जी लाए थे, और वो जो है एक वैद्य जी थे, उसको कूट करके जो है उन्होंने एक रस तैयार यानी केमिकल तैयार किया था और उसको पिलाया गया लक्ष्मण जी को, और जीवित हो गए। ठीक है, तो इंसान जो है उसी को याद करता है, संजीवनी बूटी से हम जिंदा रह सकते हैं। उसके चक्कर में वो हर दिन नए पत्ते ला रहा है और उसे रस बना करके, केमिकल बना करके उसको पीकर देख रहा है कहीं इससे जिंदा रहते हैं। आप देखिए, इंसान जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर पहले बीमारी पता करते हैं, उसके बाद जो है पता करके ही काम नहीं हो जाता है, उसके बाद दवाई देते हैं। दवाई में क्या होता है? तो एक टैबलेट दिए जाते हैं या इंजेक्शन दिया जाता है, जो भी हो, केमिकल्स तो यूज हो रहे हैं ना, तो वो केमिकल्स ही जो है, इसलिए केमिस्ट बोला जाता है उसके शॉप को। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे अमर बनता है। तो वो अमर जो है संजीवनी बूटी बना रहा था, उसके चक्कर में आज हर दिन जो है लाखों संख्या में जो है पूरे मतलब कि वर्ल्ड में हमेशा हर समय नए नए केमिकल्स खोज हो रहे हैं। इन नए नए केमिकल्स का काम क्या है? तो वो इंसान के लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो इन्हीं केमिकल्स की स्टडी, तो हम समझ रहे होंगे कि अमर बनने का उपाय क्या है? केमिकल्स, और वही केमिकल्स हमें अमर बना सकते हैं। दूसरा है अमीरी। ठीक है, अमर बनने का तो उपाय करना शुरू किया, अब अमीर बनने का उपाय चाहिए।
तो लगे हाथ एक और उपाय है हमारे सामने अमीरी का, वो है पारस पत्थर। कितने लोग आपने से नाम सुना होगा? पारस पत्थर का काम क्या है? पारस पत्थर जो है एक ऐसा स्पेशल टाइप का पत्थर है जो किसी भी सब्सटेंस में, जैसे अभी हमारे हाथ में क्या है, मार्कर, और इसमें यदि हम पत्थर को सटा दिए आकर के पारस, ये क्या बन गया? सोना। और सोना से ज्यादा अमीर क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो पुराने जमाने में सबसे ज्यादा जो है अमीर बनने का उपाय था वो क्या था? सोना। जिसके पास ज्यादा सोना वो उतना अमीर हो गया। ठीक है, तो यही अमीरी का लक्षण था। तो इसके खोज में इंसानों ने क्या किया? हर दिन नए नए एलिमेंट्स खोज रहे हैं। ठीक है, हर दिन नए नए एलिमेंट्स, तरह तरह के आयरन खोजे, वो भी नहीं काम किया, कॉपर खोजे, वो भी नहीं काम किया, गोल्ड है तो वो तो है ही, उसको सटा के देख रहा, मतलब तरह तरह के जो है एलिमेंट्स आ रहे हैं, और उससे पता करने की भाई कहीं इससे तो सोना नहीं बनेगा। तो वो ये तरीका जो है उन्होंने अपनाया। तो ये जो है आपका अमर और अमीरी, इससे बना केमिस्ट्री। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री का क्या राज है। आज हमने केमिस्ट्री की मिस्ट्री आप लोगों के सामने खोल कर रख दिया। अब हमारे सामने जो लास्ट है बायोलॉजी, उसको समझेंगे। बायोलॉजी में क्या है कि इसे हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीव यानी कि प्राणी, कोई भी लिविंग थिंग। लिविंग थिंग की स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। इसके दो कैटेगरी हमारे सामने है, एक प्लांट्स है, दूसरा एनिमल्स है। प्लांट्स की स्टडी क्या कहलाएगी? बॉटनी। और एनिमल्स की स्टडी जूलॉजी के नाम से जानेंगे। बॉटनी जिसे वनस्पति शास्त्र भी बोल सकते हैं, और जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिविंग थिंग क्या है, या तो प्लांट्स। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया लिविंग का है कि वो रेस्पिरेशन एक इम्पोर्टेंट है, सांस लेना चाहिए या इनहेलेशन करनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो यदि सबसे पहले हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स तो ऑब्वियसली है कि वो सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, तो वो एनिमल हो। तो उसकी स्टडी हम लोग किसमें कर लेंगे? तो जूलॉजी, जंतु विज्ञान में, वहां पर होगी। बाकी बचे रहे आपके प्लांट्स। प्लांट्स को हम लिविंग इसमें मानते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस से सभी लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है अपने लिए खाना बनाते हैं। हम इंसान जो है कभी कभी बेवकूफी बोलते थे, कहाँ क्या कर रहे हैं? तो खाना बना रहे। अरे खाना हम कैसे बना सकते हैं? खाना बनाने का काम, भोजन बनाने का काम ऊपर वाले ने एक ही को दिया है, वो है प्लांट्स। हम इंसान तो पकाते हैं। प्लांट से लाते हैं, सब्जी मार्केट से लाए उसको पका रहे, अनाज मार्केट से लाए उसको पका रहे, तो पका करके खा रहे, बनाते नहीं हम लोग जो है पकाते हैं। तो प्लांट्स जो है उसकी स्टडी तो फोटोसिंथेसिस करती है, इसलिए उसको हम लिविंग थिंग बोल सकते हैं। और वो लिविंग जो होने की वजह से उसको बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और वो जो है वनस्पति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा कि क्या है कहानी, क्या है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। और अगले वीडियो में जल्दी ही हम मिलेंगे। आप जल्द से बताइए कमेंट में कि कौन सा सेक्शन अच्छा आपको लगा, और इसमें से अगला वीडियो किस सेक्शन पर बनाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। पहुंच गए होंगे वीडियो के, इसका मतलब कि अभी तक आप अवेलेबल हैं और मेरे वीडियो को लगन से पूरी तरीके से अच्छे से देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और भी वीडियो बनाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।